Hey my YouTube family, welcome and welcome back to my new video. So first of all, Hare Krishna to everyone and good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और हर रोज़ पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे. सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज मेरी सुबह लगभग 4:30 बजे हुई थी और उठते साथ मैंने जो है अपना थोड़ा सा फ्रेश हुई और उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए. और मेरे साथ बाबू भी उठ चुका था क्योंकि उसका है जब हम नहीं रहते तो सुबह के टाइम पे वो भी उठ जाता है साथ में. तो वो भी उठा था तो वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था, उसको भी बोर्ड चाहिए था लिखने के लिए. तो एनीवेज़ मैंने जो है अपना सबसे पहले किया कैलकुलेशन के साथ ही मैंने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे. और इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत स्टडी से ही हुई. और जब भी आप जो चीज़ आप करना चाहते हो उसके लिए आपको जब समय मिलता है तो मन में एक अलग सी खुशी दौड़ती है. तो मैंने जब पढ़ाई से सुबह की शुरुआत की तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ. और फिर मैंने अपने घर के बाकी काम किए, साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट मेरे हस्बैंड बनाए. आज हमारा स्कूल नहीं था, मेरा भी नहीं और ईशान का भी नहीं था. तो हमने जो है सुबह को ब्रेकफ़ास्ट को इग्नोर किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड सोचे बच्चे कम से कम खा लेंगे तो इसलिए उन्होंने अपना जो है पास्ता लाए हुए थे तो वही चीज़ों को उन्होंने बनाया और मैंने नहीं बनाई. मैंने जो भी बाहर का काम था वो सारी चीज़ों को किया. और फिर उसके बाद मुझे आज धोना था बहुत सारे बेडशीट्स और कंबल वगैरह सब धोने थे. तो इसीलिए मैंने सुबह को ब्रश वगैरह किया. नहाई नहीं थी मैं सुबह, मेरे हस्बैंड ही तुलसी मैया को पानी वगैरह दिए और मैं चली गई थी फिर दुकान गांव का. ये देख सकते हैं मेरा गांव का दुकान है. यहाँ पर मैंने सर्फ़ और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो नहीं थी घर में वो सारी चीज़ों को बाय किया और घर जाके फिर उसके बाद मैंने किया ब्रेकफ़ास्ट और फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए. ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है दुकान किस तरह से है, अच्छा ही है. और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और सबसे पहले आपके पास वीडियो जाए इसीलिए सामने में एक घंटे का बटन होगा वो भी दबा दीजिएगा. कोई भी सवाल हो तो उसमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. और ये देखिए मैं जा रही थी कपड़े धोने के लिए. मैंने बेडशीट्स वगैरह धो दी थी, जो कंबल सब थे वो धो दिया था. और उसके बाद मैं वापस आई तो फ़ोन लेके गई थी तो थोड़ा सा मैं ये सारे क्लिप्स निकाली हुई थी. मेरे साथ में थी एक आंटी, तो उनके साथ मैं बात करते जा रही थी. ये देखिए मैं यहाँ का व्यू थोड़ा सा बाहर का आपको दिखाते हैं. बहुत सारी घास फूस है. शाम के टाइम पे अगर इधर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बट मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं रहता कि हम शाम के टाइम पे जाएं इस तरह से घूमने के लिए. तो वही यहाँ पर फिर मैं गई थी नहाने और कपड़े भी बहुत सारे स्कूल ड्रेस वगैरह धोने थे तो सारी चीज़ें धोए. ऐसे ही है फ्रेंड्स. और यहाँ पर देखिए ये सारी व्यू है, बहुत अच्छा है. सुबह के टाइम पे तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर ओस गिरता है तो पूरा पानी पानी हो गया रहता है. सुबह के टाइम पे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शाम के टाइम पे अगर उधर जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन मेरा ऐसा किस्मत कहाँ कि मैं जाके इन सारी चीज़ों का मज़ा ले पाऊँ. और यहाँ पर मैं धो रही थी अपने कपड़े नहाने के बाद, तो थोड़ा सा क्लिप ले लिया था. और फ्रेंड्स आप सब बताइए आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है. और अगर आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं है तो प्लीज़ इस कंफ्यूजन को साइड करके ना काम करना शुरू कीजिए. क्योंकि जब हम सोचते रहते हैं ज़्यादातर तो वैसे में कुछ भी भला नहीं होने वाला है हमारा. तो इसीलिए सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं सोचना है. तो फ्रेंड्स मैं आके उसके बाद अपना जो है खाना चढ़ा दी थी और ये चावल चुन रही थी. यहाँ पर जो लाए थे राशन स्टोर से तो वहाँ पर गेहूँ मिला हुआ था, तो वही सारी चीज़ों को जब भी खाना बनाते हैं तो चुनना पड़ता है. तो वही मैं अपना चावल चुन रही थी और उसके बाद मैं खाना चढ़ाई. और खाना चढ़ाने के बाद फिर मैं बाबू को फिर नहला दी. इसी तरह से फिर हुआ वो
थोड़ा सा तंग कर रहा था, उसको सर्दी भी हुआ है इसीलिए वो थोड़ा सा तंग कर रहा था। तो नहलाने के बाद फिर उसको मैं अपना गोद में ही उसको सुलाई कंधे पे रख के, और फिर वो सो गया था। इसके लिए बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, रो रहा था। हाँ गाइस, मैं क्या कह रही थी, वो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बस डिसीजन लीजिए कि नहीं हमें करना है। और जब आपका डिसीजन ले लिए तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जितनी मटेरियल्स चाहिए वो सारी चीज़ें इकट्ठा कीजिए और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा समय सोचने में लगा देंगे तो अभी हमारी जो उम्र है ना वो बढ़ रही है, वो घट नहीं रही है। तो इसीलिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आने वाले समय में कुछ अगर अच्छा होगा तो आज को हमें मेहनत करना होगा, आज हमें मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अब सोचते रहेंगे कि कोई आके हमको बोलेगा कि तुम करो, अपना लाइफ में कुछ अच्छा करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग भी मत सोचिए कि आप लोगों को कोई कुछ बोलेगा। और हाँ, एक बार करके देखिए, अगर मान लीजिए आपको समय नहीं मिलता है, ठीक है, और अगर समय मिलता है तो आप कहीं बैठ के किसी से गप्पे लड़ा लेते हो या वीडियोज़ देख लेते हो, तो वो सारी चीज़ें करने के बजाय बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कीजिए। अगर आप फ़ोन में ही कुछ करना चाहते हैं तो कुछ नॉलेज लेने की ही कोशिश कीजिए। जैसे कुछ भी आपको टॉपिक है उसके बारे में सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड पढ़िए। इस तरह से करने से क्या होगा ना, धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी और उसी से आपको ज़्यादा टाइम मिलने लगेगा। जब आप कुछ भी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे, तो रास्ता अपने आप मिल ही जाएगा। जब आप एक दिन किए कि आपको मान लीजिए इंडिया के बारे में ही जानना है, आज आप जाने कि उसका जो स्टेट्स है वो कौन कौन से हैं, किधर किधर लोकेटेड है, वो सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे करेंगे तो फिर आपको फिर सवाल आएगा आपका मन में ही कि वो जो आखिरी आपका इंडिया का समुद्री तट के पास कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते रहेंगे और फिर आपको पढ़ने में मज़ा आते रहेगा। और जब तक हम कुछ भी चीज़ में एंजॉय करके नहीं करते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता है, वो सबको ही पता है। तो इसीलिए हर चीज़ में आप ज़रूरी कोशिश कीजिए कि इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तभी होगा, जब नहीं पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। तो इसीलिए गाइज़ आप अपने लिए खुद कीजिए। मुझे लगता था कि जीके बहुत हार्ड है और एक्चुअली में लगता ही है अभी भी कि बहुत हार्ड है, बट अब हम कर रहे हैं तो लगता है कि थोड़ा सा ईज़ी हो रहा है। तो इसीलिए जब आप कुछ भी चीज़ को आप पढ़ोगे, उससे रिलेटेड सर्च करोगे तो वो ईज़ी लगने लगेगी। उसके बारे में आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, वरना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गाइज़ मैं यही कहूँगी कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी जब तक उम्र है फॉर्म फिलअप करने का तब तक पढ़ते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने का जब एज ख़त्म हो जाएगा तो हम चाह के अभी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेहनत अभी कीजिए। मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, मैं अपने बच्चे मेरे दोनों सो गए थे और फिर मैं निकल गई थी कोचिंग के लिए। और इसी तरह से मुझे रोज़ करना होता है, या तो कभी सोए रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। ये फ्रेंड्स में आने के बाद अपना संध्या आरती जो होता है वो की, और उसके बाद थोड़ा सा बाबू के लिए बनाया हमने मिक्स चीला, और उसके बाद उसको खा के हम सो गए थे। एक्चुअली लाइट नहीं था, इधर मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, बहुत भारी वर्षा हुई, ज़्यादा लेट नहीं हुई, लेकिन फिर भी जितना भी देर किया ना बारिश तो थोड़ा सा तकलीफ़ दे था। अभी सबके धान वगैरह हो गए हैं, लेकिन सबको बर्बाद करके चली जा रही है। गाइस यही था। और खुद के लिए मेहनत कीजिए, करना ज़रूरी है, क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में पछतावा होगा। उससे अच्छा है कि अभी जितना हो सकता है, जितना एनर्जी हम लगा सकते हैं उतना कर लें, क्योंकि अगर हम मेहनत अभी नहीं करेंगे तो बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं, अभी मेहनत कर लेना चाहिए। आपका समय कहाँ जा रहा है आप भी खुद देखिए। जितने भी अगर थोड़ा सा भी आपको टाइम मिलता है तो उसमें आप कोशिश कीजिए कुछ अच्छा करने का, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है। तो मुझे लगता है कुछ अच्छा करके ही जाना चाहिए। अगर हम चाहे भी कि मतलब सबको खुश रखें तो वो हम नहीं कर सकते, बस अपने लिए जिए और खुद कोशिश कीजिए कि खुद के लिए अच्छे हों और अपना परिवार अच्छा रहे, क्योंकि
दुनियादारी का जिम्मा तो ऊपर वाला ले रखे हैं, तो हमें उतना नहीं लेना है, हमें खुद के लिए करना है। और अगर हम अच्छे रहेंगे, हम सही रहेंगे तो हमारा आसपास भी वातावरण सही रहेगा। अगर हम ही गलत रहेंगे तो आपके पास नेगेटिव लोग आने में भी देरी नहीं लगेगी। इसीलिए नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए खुद पॉजिटिव रहना सीखिए, और खुद पॉजिटिव रहेंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। इसीलिए नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, बाबू को चाहिए था ये पीठा, उसी के लिए था, वो जिद कर रहा था खाएंगे, तो इसीलिए चलो मैंने सोचा कि बना देते हैं। और वही हो गया हमारा डिनर भी, और लाइट तो था नहीं तो पढ़ाई तो होना था नहीं, इसीलिए पढ़ाई और हुआ नहीं। रात को फिर हम खा पी के और सो गए थे। बस दिन में ही जितना पढ़े थे वो भी एनफ था। जितना भी हो कोशिश कीजिए हर रोज़ थोड़ा सा पढ़े, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो और ज़्यादा खराबी है कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो कुछ तो ज्ञान होगा। इसीलिए पढ़ाई ज़रूर कीजिए। और बस यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो भी आपसे अगर नेगेटिविटी फैलाते हैं तो उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। चाह के भी भले ही जितने ही अपने हो, उनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो बस इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक लास्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचिए और आगे बढ़ते रहें। बाय।